Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Codeshape. So today we will going to solve the lead code problem number 1877. Minimize maximum pair sum in array. Okay. So let's read the problem statement. The problem statement is given as the pair sum of a pair a comma b is equals to a plus b. Okay, so it is nothing but this is the pair sum. Okay, the maximum pair sum is the largest pair sum in the list of pair. Okay, so it's saying that, for example, if we have pairs like 1 comma 5, 2 comma 3 and 4 comma 4, so then the maximum pair sum would be 1 plus max of 1 plus 5 and 2 plus 3 and 4 plus 5. So max of these three pairs will be 8. Okay, so we have to find the pair like maximum sum. Okay, so how can we find? Let's read further. Given an array nums of even length of n. Okay, pair up the elements of nums up to into n by 2 pairs such that, तो हमको कुछ इस तरीके से n एलिमेंट्स को n by 2 में पेयर करना है सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ नम्स इज इन एग्जैक्टली वन पेयर. ओके, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं नम्स में वो सारे एग्जैक्टली जैसे अगर हमने 1,5 बना लिया तो 5 को हम दूसरे किसी के साथ भी रिपीट नहीं कर सकते. ओके, एग्जैक्टली यूनिक मतलब वन पेयर होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, द मैक्सिमम पेयर सम इज मिनिमाइज्ड. ओके, और ये बोल रहा है, ये क्या दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम पेयर सम इज मिनिमाइज्ड मीन्स like if we take the pairs like here, these are the three pairs. Okay, like we have the array like 1 2 okay and 3. Okay, so the pair possible is 1 comma 2. wait a minute, it should be even length of array. Okay, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं एक बार. ठीक है, तो अब हम अगर 1 को 2 के साथ मैंने पेयर किया, 3 को 4 के साथ पेयर किया. ठीक है, तो एक मेरा सम क्या आया, मेरा 3 और 7. ओके, तो मैक्सिमम मेरा क्या आया 7. ठीक है, और एक मेरे पास क्या आइडिया है कि मैं अगर से 1 को 3 के साथ करूँ, 2 को 4 के साथ करूँ तो मेरा 4 एंड 6 आएगा. तो इन सब में जैसे इस पेयर में मेरा 7 आया है. ठीक है, इस पेयर में मेरा 6 आया मैक्सिमम, तो इन दोनों में मेरा मिनिमम क्या है 6 एंड दैट इज़ द मैक्सिमम पेयर सम. ओके, मिनिमाइज्ड मैक्सिमम पेयर सम. तो हमको मिनिमाइज्ड मैक्सिमम मतलब मिनिमाइज करके हमको वो पेयर मैक्सिमम पेयर भेजना है. ठीक है, मैक्सिमम पेयर सम भेजना है. ठीक है, रिटर्न द मिनिमाइज्ड मैक्सिमम पेयर सम आफ्टर ऑप्टिमली पेयरिंग अप द एलिमेंट्स. ऑप्टिमली अब पेयर करना है. लाइक इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है. ये जो मेरी लाइन है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, मैक्सिमम पेयर सम इज़ मिनिमाइज्ड, वो करना है हमको. तो क्या करना है, देखो ये मेरा एग्जाम्पल है एक. ठीक है, ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल ले रखा है. ओके, तो अब मेरे पास क्या है 3 5 2 3 है. ठीक है, तो मैं इसको कैसे पेयर अप कर सकती हूँ. देखो, जैसे अगर मैंने 3 को 2 के साथ पेयर कर दिया, ठीक है, रैंडमली मैं पेयर कर रही हूँ. जैसे मैंने अगर 3 को 2 के साथ पेयर कर दिया तो मैं अब 2 को किसी और के साथ पेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली एक ही बार लेना है उसको पेयर में. ठीक है, अगर मैंने 3 को 2 के साथ कर दिया तो 5 को मैं 3 के साथ करूँगी. ओके, क्योंकि 5 को मैं 3 के साथ करूँगी. कौन सा 3, ये 3 डबल है लेकिन ये अलग है. ठीक है, अगर मैंने इस 3 को इसके साथ कर दिया तो इस 5 को इस 3 के साथ करूँगी. ठीक, मतलब 3 को 2 के साथ कर दिया तो इस 5 को इस 3 के साथ करूँगी. अब मेरा जो सम आएगा इसका कितना आया 5. ठीक है, इसका कितना आया 8 एंड 5 और 8 में मेरा मैक्स कितना है, 8. ठीक है, मैक्स क्या है मेरा 8. अब एक और मेरा पॉसिबल पेयर कर सकते हैं. अगर मैंने 3 को 5 के साथ कर दिया, ठीक है, एंड 2 को 3 के साथ कर दिया, एक मेरा पॉसिबल पेयर ये हो सकता है ना कि मैंने 3 को 2 के साथ कर दिया, सॉरी 3 को 5 के साथ और 2 को 3 के साथ, तो मेरा क्या जाएगा, तब भी मेरा क्या आया यहाँ पे, ये मेरा 8 आया. ठीक है, और ये मेरा कितना आया 5, ये भी मेरा क्या कितना आया 8 आया मैक्सिमम पेयर. ये मैंने देखो पहले इस 3 को मैंने इस 2 के साथ किया, अब मैंने इस 3 को इस 5 के साथ किया. तो आप ये मत समझिए कि ये दोनों पेयर्स जो मैंने किए हैं वो सेम है ना, क्योंकि 3 मेरा 2 बार है इसलिए आपको लग रहा होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बार और क्या करूँ, मैं एक बारी और एक काम क्या कर सकती हूँ, एक बारी मैं इन दोनों को बना सकती हूँ. देखो 3 और 3 को मैं अगर पेयर करती हूँ, एक पॉसिबल पेयर मेरा क्या है 3 और 3 को. ठीक है, अभी मेरा दोनों में मैक्सिमम जो सम आया वो 8 ही आया. ठीक है, 3 और 3 किया मैंने. ठीक है, और 5 और 2 किया मैंने. ठीक है, 3 और 3 और 5 और 2. तो अब मेरा जो मैक्सिमम सम आया इन दोनों से वो कितना आया 3 एंड 3 6 एंड 5 और 2 7, तो मेरा 7 आया. अब इन तीनों पॉसिबल जितने भी मेरे पॉसिबल पेयर्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक वाला, इन तीनों में मेरा मिनिमम कौन है, 8 है कि 7 है. ऑब्वियसली 7 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा 7.
तो हमको क्या करना है, हमको ऑप्टिमली इसके पेयर्स को निकालना है। अब पेयर्स को ऑप्टिमली कैसे निकालेंगे ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पेयर्स को ऑप्टिमली कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है, तो वो बताते हैं। देखो रूट ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है यहीं पे मैं बताती हूँ। देखो ऑप्टिमल अप्रोच, जैसे मैंने ये वाला इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इस वाले एरे को कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ओके दिस पेस्ट चार्ज, ओ माय गॉड, ये क्या, ये चार्ट क्यों बनाया है भाई। कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इनपुट, जैसे ये मैंने ले रखा है, ठीक है, ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है यहाँ पर 0 1 2 और 3, ओके। अब इसमें जैसे मैंने ये एरे ले लिया, ठीक है, इसमें ये इंडेक्सेस है इसकी, ठीक है, इंडेक्सेस से मतलब नहीं है बट मैंने लिख दिया स्टेप। अब देखो मैं 3 और मुझे क्या करना है, ऑप्टिमली पेयर करना है। तो ऑप्टिमली पेयर मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे देखो मुझे मिनिमाइज्ड मैक्सिमम पेयर है ये, वो पहले बात तो वो मिनिमम होना चाहिए और फिर वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, पहले इन सब के अंदर मुझे क्या मैक्सिमम चाहिए और फिर उसके बाद वो मिनिमम चाहिए, उन सब में मुझे मिनिमम चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मिनिमम भी चाहिए और मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं इस 5 को अगर 3 के साथ मैं पेयर करती हूँ तो मुझे 8 मिलेगा सम, ठीक है। और अगर ही मैं इसी 5 को इस 2 के साथ पेयर करती हूँ, इस 2 के साथ पेयर करती हूँ तो मुझे 7 मिलता है। तो आप एक डिफरेंस देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है यहाँ पर। अगर मैं लार्ज नंबर को थोड़े और बड़े नंबर के साथ ही अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो मुझे जो सम देगा वो मैक्सिमम सम देगा, ऑब्वियसली वो मुझे लार्ज सम देगा, ठीक है। अगर मैं इस 5 को, इस लार्जेस्ट नंबर को एक स्मॉलेस्ट नंबर के साथ ऐड करती हूँ तो वो मुझे मिनिमम, मतलब इससे तो एटलीस्ट इससे तो मुझे वो मिनिमम ही देगा ना सम, ठीक है, एटलीस्ट इससे तो वो मुझे मिनिमम ही समझा। और मुझे मिनिमाइज्ड सम ही निकालना है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होना चाहिए बट वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा सम, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू को, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मेरी 5 है यहाँ पर, अगर मैं इस लार्जेस्ट वैल्यू को लार्जेस्ट नंबर के साथ ऐड कर दूँ, सॉरी, जो मेरा एक और जैसे लार्जेस्ट, मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट मेरा 5 है, सेकंड लार्जेस्ट मेरा 3, अगर इसी के साथ ऐड कर दूँगी तो वो मुझे लार्जेस्ट सम ही देगा। लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट नंबर को, ठीक है, अगर मैं लार्जेस्ट नंबर को 2 के साथ ऐड कर देती हूँ, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के साथ, तो वो मुझे स्मॉलेस्ट, मतलब मिनिमाइज सम देगा, मतलब कम सम देगा, ऑब्वियसली इससे तो कम देगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट के साथ ऐड करते हैं तो आपको वो ऑप्टिमल अप्रोच देगी, मतलब मिनिमाइज्ड सम देगा, ये मैक्सिमम पेयर सम, लेकिन मिनिमाइज्ड होगा वो, ठीक है, वो मिनिमाइज्ड होगा हमारा, वो उन सारे में से मिनिमाइज्ड होगा जो और आप पेयर्स निकालेंगे उन सब में वो मिनिमाइज्ड होगा, वो मिनिमाइज्ड सम होगा, ठीक है, वो सच में एक मिनिमाइज्ड सम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, ठीक है, काफ़ी इजी है, मैं एक और एग्जांपल लेके बताते हैं इस पर, ठीक है। इसको कॉपी करो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, लाइक यहाँ पर मैं 8 कर दूँ, ठीक है, 3 इसको मैं 4 कर देती हूँ एंड 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है ऑप्शन कि मैं इस 8 को अगर मैं 2 के साथ करती हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे लार्जेस्ट नंबर के साथ ऐड करती हूँ, जैसे 8 एंड 2, तो ये मुझे 10 दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे लार्जेस्ट नंबर को उसके सेकेंड लार्जेस्ट के साथ ऐड करती हूँ, मतलब लार्जेस्ट ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे 8 किया और 8 से भी थोड़ा सा छोटा कौन सा नंबर है, 5 है, तो मेरा कितना आ गया, 13। भाई ये तो 13 आ गया, ये मिनिमाइज्ड नहीं है, ये मिनिमाइज्ड सम नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं 8 को अगर मैं पेयर करती हूँ 2 के साथ और सेम 8 को मैं पेयर करती हूँ और किसी के साथ, ये तो मेरा 2 क्या है, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। और इस स्मॉलेस्ट नंबर को छोड़ के मैं 8 को किसी के साथ भी पेयर करती हूँ, वो 10 से बड़ा ही आएगा, वो 10 से बड़ा ही देगा वो नंबर, वो मुझे 10 से बड़ा ही नंबर देगा, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे 10 से बड़ा ही नंबर देगा तो मेरा 10 ही मिनिमाइज्ड होगा, ठीक है, इससे मिनिमाइज्ड मेरा सम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा 10 होगा, वो मैक्सिमम होगा और सम में, लेकिन ये मेरा क्या होगा, मिनिमाइज्ड सम होगा इन और सारे पेयर्स में, जैसे और भी पॉसिबल पेयर होंगे ना, उन सब में ये मिनिमाइज्ड सम होगा मेरा, ठीक है।
तो क्या करना होगा, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ एक बार, ठीक है, अगर मैं इसको सॉर्ट करके देखूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं अगर लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट के साथ ऐड करूँ तो वो मुझे मिनिमाइज्ड देगा, वो मुझे एक ऑप्टिमल सम देगा, ठीक है। जैसे 2, इसको सॉर्ट करके देखते हैं, सॉर्ट करते हैं एक बार, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 8, ठीक है। इसको मैंने सॉर्ट कर दिया और सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अब अगर 2 को मैं 8 के साथ करती हूँ तो मुझे 10 मिलेगा, ठीक है। 3 को मैं 5 के साथ करती हूँ तो मुझे 8 मिलेगा, ठीक है। एंड एक मिनट है, इसको मुझे इट शुड बी इवन लेंथ है अरे, तो यहाँ पर मैं एक 4 और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 4 ऐड कर देते हैं एक बारी, 4 एंड 4, ठीक है। 4 4 ये भी मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम क्या आया, सॉरी मैक्सिमम कह रही हूँ, तो मेरा ये क्या आया, ये मेरा इन तीनों में मेरा मैक्सिमम क्या आया, 10 आया, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम सम 10 आया, ठीक है। और देखो इन दोनों के अंदर चेक करेंगे तो वो मेरा सम क्या देगा, 8, ठीक है। इन दोनों में चेक किया तो मेरा सम 8 गया, तो इसमें मैक्सिमम से मेरा क्या है, 10, और ये 10 मिनिमाइज्ड मैक्सिमम सम है, ठीक है। मिनिमाइज्ड है कि क्यों, अगर 8 को मैं किसी और के साथ पेयर करूँगी, किसी और के साथ, वो मेरा मैक्सिमम ही देगा, जैसे 8 को मैं 5 के साथ करूँगी तो और किसी के साथ और मैक्सिमम सम निकालेंगे तो वो 13 ही, हमेशा 13 मैक्सिमम देगा, ठीक है। क्यों, अगर मैं 8 को सिर्फ 5 के साथ पेयर करती हूँ और इन दोनों को करती हूँ तो हमेशा 8 और 5 13 हमेशा क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, तो वो हमेशा 13 ही मैक्सिमम दे देगा सम हमारा, 13 ही मैक्सिमम सम देगा, 13। और अगर 8 को और किसी के साथ भी करेंगे, 8 + 4 किया तो भी 12 दे दिया, 8 + 3 किया तो वो 11 दे दिया उसने, तो वो हमेशा जो 10 है ना उससे तो वो हमेशा मैक्सिमम ही देगा। तो ये मेरा जो मिनिमाइज सम है वो 10 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, मिनिमाइज परेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा स्मॉलेस्ट है उसको लार्जेस्ट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट के साथ, मतलब ये इस 2 को 8 के साथ, फिर उसके बाद इस 2 को 8 के साथ कर दिया तो मेरा ये वाला सब एरे बचा, ठीक है, ये सब एरे बचा। फिर इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन है, इसमें स्मॉलेस्ट मेरा 3 है, लार्जेस्ट मेरा 5 है। फिर इन दोनों के बाद ये वाला एरे बचा, इसमें कौन से, ये दोनों ऐड है। तो बस मुझे सिंपल क्या करना है, सॉर्ट करने के बाद सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पेयर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर खोल करके दिखाती हूँ एक बार। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंट n = नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद मैं मैक्सिमम निकाल लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, ओके। फिर फॉर लूप लाते हैं, इंट i = 0 लेस देन n-1, सॉरी n/2, क्योंकि मुझे पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए जैसे मैं यहाँ पर पेयर बनाऊंगी ना, तो इसका इसके साथ करूँगी, इसका इसके साथ करूँगी, तो मेरा फॉर लूप चलेगा वो हाफ तक ही तो चलेगा ना, हाफ तक ही तो चलेगा फॉर लूप, ठीक है। और सम निकालने के लिए मैक्स सम विल बी मैक्सिमम = मैथ डॉट मैक्स ऑफ n/2, एक मिनट, क्या करना है, मैक्सिमम कॉमा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ, इस वाले इंडेक्स को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले इंडेक्स को, एक मिनट, इस वाले इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, n - i - 1, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम, रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। So thank you for watching my video. Thank you so much.